आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जौहर फैक्ट्री के अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। बायोटेक्नोलॉजी सबक पर मबनी ये 10वां वीडियो है, यानी बायोटेक्नोलॉजी का ये 10वां पार्ट है। अजीज़ तुलबा, आज जो पॉइंट हमें पढ़ना है ये पॉइंट इल्म हयातियात या बायोलॉजी किताब के सफ़ा नंबर 289 पर दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे बायोपायरेसी। बायोपायरेसी यानी हयाती डकैती या जिसे हयाती चोरी भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं बायोपायरेसी किसे कहते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। बायोपायरेसी में लफ्ज़ पायरेसी का मतलब है चोरी या डकैती, और ये काम अंजाम देने वाले लोग पायरेट्स यानी चोर या डाकू कहलाते हैं। आमतौर पर चोर या डाकू उन लोगों को कहा जाता है जो दूसरों के माल को लूट लेते हैं या उनके माल को चोरी करते हैं और उन्हें कत्ल कर देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं ताकि वो खुद माला माल हो जाए। इसी तरह हयाती चोर या बायोपायरेट्स ये वो लोग होते हैं जो किसी का कत्ल तो नहीं करते, लेकिन ये किसी के हयाती हक को चुरा लेते हैं या हयाती हक का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी बिना पर बायोपायरेसी की अगर तारीफ देखी जाए तो हम कह सकते हैं ये लोग मुख्तलिफ कुदरती मसनूआत की चोरी करते हैं, यानी कुदरती चीज़ों की चोरी करते हैं और मेज़बान मुल्क को कोई फ़ायदा और मुआवजा दिए बगैर पेटेंट या हक हासिल कर लेते हैं और फ़रोख्त कर देते हैं। इसी बात को मुख्तसरन अगर देखा जाए तो बायोपायरेट्स ये वो लोग होते हैं जो किसी भी हयातियाती वसाइल और देसी इल्म की गैर मिजाज और गलत इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर तरक्की याफ्ता कौमें जो होती है उनके पास सनती और माशी तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, या सनती और माशी तौर पर ये कौमें ज़्यादा मालदार होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन लोगों के पास कुदरती वसाइल और रिवायती इल्म या देसी इल्म नहीं होता, इस वजह से ये गरीब होती है। इसी के बरक्स अगर तरक्की पजीर और पसमानदा कौमों पर नज़र डाली जाए तो इनके पास भरपूर हयातियाती तनु और कुदरती वसाइल की भरमार होती है, और ये अपने कुदरती वसाइल के इल्म को रिवायती तौर पर बखूबी जानती भी है और समझते भी है। अजीज़ तुलबा, रिवायती इल्म अब किसे कहते हैं ये समझते हैं। रिवायती इल्म कहा जाता है ऐसा इल्म जो सदियों से देहातों में लोगों के पास में महफूज है या पुराने ज़माने के लोगों से होता हुआ पहुंचा है। रिवायती इल्म जदीद इल्म से मुख्तलिफ होता है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी शामिल नहीं होती। रिवायती इल्म में कुदरती तौर पर माहौल को समझने की सलाहियत होती है। मुकामी रिहाइश गाह से मुस्तकिल तौर पर मुफीद मसनूआत निकालने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ज़्यादातर ये रिवायती इल्म या देसी इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जाता है। इस रिवायती इल्म की मदद से पसमानदा कौमों को जदीद तिजारती हासिलात तैयार करने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से काम करने वालों का वक्त, पैसा और बहुत सारी मेहनत बच जाती है। रिवायती इल्म की बिना पर वो अज्जा जो हमारे आलमी बका या हमारे ज़िंदा रहने के लिए ख़ास तौर पर ज़रूरी है, इनमें मंदरजा झैल इल्म शामिल है, जैसा कि अच्छी खुराक या ग़िज़ा का इल्म, फसलों के अक़साम का इल्म और काश्तकारी या ज़राअत के तरीक़ेकार का इल्म, कुदरती वसाइल का बेहतर और मज़बूत इंतज़ाम और हयातियाती तनु यानी बायोडायवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़। इसी तरह कुदरती तौर पर या हयातियाती लिहाज से अहम दवाइयाँ
یا میڈیسینل پلانٹس کا علم یا میڈیسنز کا علم۔ اسی بنا پر اگر مختلف جاندارانہ نسلوں کی حفاظت، رہائش گاہ کی حفاظت اور حیاتی تنوع کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے روایتی لوگ یا دیہاتی اور پسماندہ لوگ اپنی بقا اور زندگی کو آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح دیسی لوگوں کے رسم و رواج اور رہائش گاہ کے تحفظ کے ذریعے ہم ایک ساتھ جنگلات کی کٹائی، ماحولیاتی نظام کے اخراج کو اور ماحولیاتی نظام کے خراب ہونے کو کم کر سکتے ہیں۔ مزید دیکھا جائے تو ثقافتی بقا کا موقع ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ ہر انسان کو اپنی ثقافت اور رواج کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، لیکن اس کے باوجود روایتی یا دیسی علم بایو پائریسی کے مسئلے کا سامنا کر رہا ہے۔ بایو پائریسی کا یہ عمل غیر قانونی اشاعت ہے یا کسی اور شخص کے کیے گئے کام یا مواد کی دوبارہ تخلیق ہے۔ جب کوئی شخص بایو پائریسی جیسے جرم میں ملوث ہوتا ہے تو ملزم کسی کا کیا گیا کام غیر قانونی طریقے سے استعمال کر رہا ہوتا ہے یا بغیر اجازت کے استعمال کر رہا ہوتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی بنا پر اگر دیکھا جائے تو دوا سازی اور زراعتی تحقیقات کوئی نئی دریافت نہیں ہے، اور یہ کسی نئی ایجاد کے اہل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان تحقیقات کے لیے یہ لوگ روایتی معاشروں کے علم کو صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں یا اسی روایتی علم پر مبنی ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جوہر فیکٹری کو یوٹیوب پر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دے اور اپنے دوستوں تک اسے فرض سمجھ کر شیئر ضرور کریں، اور آپ کی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور آنے والی نئی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔